नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ ऑन इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज एक बार फिर मैं और मेरे सहयोगी एक टॉपिक को लेकर आपके साथ जुड़ गए हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बात है क्योंकि आज संडे है और आप लोगों के लिए तो खैर फंडे है, लेकिन हमें कोशिश करें कि इसी दिन कुछ ऐसे टॉपिक को लेकर चर्चा करें जो सबसे ज़्यादा इस वक्त चर्चा में रहा है, क्योंकि अब हमारे लिए तो कंपल्सरी है और अब इमरजेंसी पे हम बात करने वाले हैं। इमरजेंसी वो तब का दौर था, उसको लेकर आज चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा हो रही है एक फिल्म को लेकर, इमरजेंसी, जिसमें कंगना रनावत सबसे ज़्यादा चर्चा में इस वक्त हैं। लेकिन अब कंगना रनावत के लिए इतनी ज़्यादा इमरजेंसी हो गई है कि उनकी फिल्म कहीं अटक गई है, क्योंकि काफ़ी सारे विवाद इस मूवी से जुड़े हुए हैं। उसी को लेकर आज चर्चा भी करेंगे और समझेंगे कि इस पर आपकी भी क्या राय है, क्योंकि कभी कभी जो रियल लाइफ होती है वो हमारे रियल लाइफ को कनेक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो आखिर इमरजेंसी में ऐसा क्या है, यानी कि इस फिल्म में ऐसा क्या है जो इतने सारे रोड़े आ रखे हैं, बाधा बन रही है कई सारी चीज़ें इस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए भी, उसी पर चर्चा करेंगे। श्रावणी, आपसे समझना चाहेंगे, देखिए इमरजेंसी का जो दौर रहा, उस वक्त की जो स्थिति रही, उससे हम वाकिफ़ हैं। इतिहास गवाह है और इतिहास के वो पन्ने जब हम पलट के देखते हैं तो हम तो उसे एक काला दिवस के रूप में ही मानते हैं। खैर, अब उसको रियल लाइफ में ढाने की कोशिश की गई है, लेकिन उसको लेकर कंगना रनावत अब फंस गई हैं। हालांकि वो एक अच्छी एक्ट्रेस तो हैं ही, लेकिन अब एक मतलब पॉलिटिशियन भी है, राजनीति का भी पार्ट हो गई है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है? बिल्कुल अर्चना, मुझे ये लगता है कि कंगना रनौत, क्योंकि आप वो पॉलिटिशियन बन चुकी है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सेंसर बोर्ड की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं गलती सेंसर बोर्ड की है। अगर आपको कुछ लगता है कि इस फिल्म में कुछ दिक्कत है तो भाई आप फरमान जारी करिए ना कि इस पार्ट को हटा दीजिए या फिर इस पार्ट को मत दिखाया जाए। उसके बाद अगर वो फिल्म उस पार्ट के साथ रिलीज होती है तो कार्रवाई करें, लेकिन बिल्कुल ही सर्टिफिकेट नहीं देना, मुझे ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा है कि भाई ठीक है, आपको कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही, आपको लग रहा है कि आगे इसको लेकर आप केओस हो सकते हैं, दिक्कत हो सकती है, तो आप उस चीज़ को गाइडलाइंस जारी कर दीजिए कि ये सीन्स को हटा दें और उसके बाद आप वो करें। लेकिन आप सर्टिफिकेट बिल्कुल ही नहीं दे रहे, पहला पॉइंट ये। दूसरे, सिख समुदाय जो है वो लगातार बिना मूवी को देखे वो विरोध कर रहे हैं कि इसमें दिखाया गया है। कई सुनी बातों पर वो लगातार विरोध किया जा रहा है, कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं पोस्टर्स जलाए जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट मूवी आपको देखनी चाहिए। आप मूवी में आपको अगर, क्योंकि कहीं सुनाई बातों पर मत जाइए, अगर आपको वाकई में लगता है कि हाँ मूवी में कुछ ऐसा गलत दिखाया गया है तो आप उसके बाद आप विरोध करें। बिना किसी चीज़ को देखे आप पहले से उसके अगेंस्ट में जा रहे हैं तो मुझे वो चीज़ गलत लगती है। अर्चना, आप क्या सोचती हैं? बिल्कुल श्रावणी और अर्चना, जैसे कि आपने जिक्र किया, पहले कंगना रनौत के बारे में हम जिक्र कर लेते हैं। वो एक अभिनेत्री हैं, एक अभिनेता भी कह सकती, एक तरह बन चुकी हैं, और वो जितनी बॉलीवुड क्वीन रही हैं उतनी विवादित क्वीन भी रही हैं। उनका नाम मतलब या तो वो विवाद, या वो चर्चा में इसीलिए होती है या तो अपना कोई बयान दिया हो या फिर उनकी मूवी। और मूवी इमरजेंसी, देखिए इमरजेंसी को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि सेंसर बोर्ड जो है वो सर्टिफिकेट नहीं दे रहा है। सेंसर बोर्ड की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 13 कट्स इसमें आपको लगाने होंगे, क्योंकि सिख समुदाय का ये आरोप है कि इसमें सिख समुदाय को गलत तरीके से दिखाया गया। जैनेल भिंडरावाला को इसमें आतंकवादी दिखाया गया। आपको सभी को याद होगा जब किस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी उनके बॉडीगार्ड्स की ओर से ही। तो उसके बाद फिर से ये एक अलग तरीके से, यानी कि सिख समुदाय को एक अलग तरीके से इसमें दिखाया जा रहा है। तो सेंसर बोर्ड ये कह रहा है कि आप 13 कट इसमें लगाइए, और सेंसर बोर्ड तैयार है, सेंसर बोर्ड सर्टिफिकेट के लिए तैयार है और कह रहा है कि 13 कट और यूएस सर्टिफिकेट के साथ हम आपकी फिल्म को हरी झंडी देंगे। लेकिन कंगना रनौत जो है वो जिद पर अड़ी हैं। कंगना रनौत ये कह रही है कि हमने कहानी को एक नई दिशा दी है, हमने कहानी को मॉडिफाई किया है और हमने इतिहास के पन्नों से छेड़छाड़ नहीं किया है, तो इसीलिए हम इसमें कट नहीं लगाएंगे। हम जैसी फिल्म हमने बनाई है वैसी फिल्म को हम दिखाएंगे। लेकिन सेंसर बोर्ड ने यहाँ पे मना किया है, उन्होंने कहा है कि बिना कट के हम इस फिल्म को रिलीज नहीं कर सकते। हाँ, और अर्चना मैं ये और कंगना ये कह रही है कि मैं अपनी मूवी में कोई भी कट नहीं लगाऊंगी, इस वजह से ये फंसे। और मुझे दोनों अटक गए। लेकिन एक चीज, एक मूवी में 13 कट्स अगर आप लगा रहे तो मूवी में फिर बचता क्या है? हाँ, क्योंकि इसके जो बेसिक इस वक्त जो कारण निकल कर आ रहे हैं, एक तो वो कि इतिहास को गलत तरीके से इसमें पेश किया गया है, ये एक बड़ा विवाद इस वक्त बन रहा है। दूसरा, जैसे हमने कहा, सिख समुदाय के लोगों का ये कहना है कि इस मूवी में उन लोगों को, मतलब कि उन लोगों के प्रति एक नफरत समाज में पैदा होगी, इस तरह से उनको दर्शाने की कोशिश
कोशिश की गई है। अब ठीक है, एक तरफ तो बात सही है कि शायद जो लोग हमारी तरह, जैसे हम लोग पढ़ते हैं इमरजेंसी का, हमें पता है, कुछ युवा पीढ़ी ऐसी भी है जो बहुत बेसिक जिन्हें पता कि अच्छा उस वक्त इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, ये हालात हुए, और ज़्यादा उनको डीप में नहीं पता। तो हो सकता है कि इस मूवी से कुछ ऐसे तथ्य निकल कर बाहर आए जो सिख समुदाय के लोग ये कह रहे हैं कि उनमें कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम करेंगे। और अर्चना, यहाँ पर ये बड़ी चीज़ कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि जब किसी फिल्म को लेकर इतना विवाद रहा हो। देखिए, हमने इससे पहले भी कई सारी मूवीज, आपने भी श्रावणी देखी होगी, हाँ पद्मावत को आपने देखी, कितने सारे कट लगे थे उसमें। कट कर लगने के बाद ही उसे रिलीज किया गया कि पद्मावत को लेकर उसके नाम में परिवर्तन, उसे कुछ रोल ऐसे थे जिसमें आपको कट लगाने। तो देखिए, सेंसर बोर्ड तभी सर्टिफिकेट, क्योंकि देखिए फिल्म क्या होता है, एक समाज का दर्पण होता है। हम उसे इसी तरह से देखते हैं कि जो कुछ हुआ, हम उसे क्या करें, कहानी के जरिए, हम उसे पात्र के जरिए, भूमिका के जरिए हम उसे दिखाते हैं और लोगों का इफेक्ट पड़ता है। और खास तौर से इस तरह की चीज़ों को, क्योंकि इमरजेंसी कोई छोटी चीज़ नहीं है, और क्योंकि कंगना रनौत क्योंकि अब बीजेपी की सांसद है, ऐसे में ये देखा जा रहा है कि एक पॉलिटिकल एजेंडा फिल्म है, इसे एक पॉलिटिकल एजेंडा फिल्म की तरह दर्शाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में फिर वही कांग्रेस को दिखाया जाएगा कि कांग्रेस किस तरह सरकार ने ऐसे चलाया वैसे चलाया। तो ये यहाँ पर एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है। और सेंसर बोर्ड का यही कहना है कि हमने जो कट आपको कहा है, आप वो कट लगाइए और उसके बाद आपकी मूवीज को रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन कंगना रनौत इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है और उन्होंने अब कोर्ट का भी रुख कर लिया है। अब ऐसे में मुझे लगता है कि जिस तरह से अब ये पूरा विवाद चल रहा है, क्योंकि देखिए 6 सितंबर को फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन उसके बावजूद फिल्म अभी अटकी हुई है। तो कंगना रनौत को यहाँ पर या तो डाउन होना पड़ेगा, क्योंकि सेंसर बोर्ड तो डाउन होगा नहीं। सेंसर बोर्ड की भी भूमिका होती है, उसके ऊपर भी बहुत सारे दायित्व होते हैं। क्योंकि अगर मान लीजिए अब बिना किसी कट की मूवी रिलीज हो जाती है, देश में दंगे होंगे, देश में प्रदर्शन होंगे, तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? सेंसर बोर्ड के यहाँ पर एक चीज मुझे जो समझ में आती है कंगना को लेकर बेसिकली, क्योंकि जब कंगना सिर्फ एक एक्ट्रेस थी तो वो उस वक्त भी इतनी ही बेबाक थी अपनी चीज़ों को लेकर। उनका ये अड़ियल रवैया रहा है हमेशा से, क्योंकि वो हमेशा उसी चीज़ को लेकर अड़िग रहती है जिसमें वो खुद को सही मानती हैं। हमेशा हमने देखा है कि बॉलीवुड के बहुत बड़े बड़े मतलब एक्टर एक्ट्रेस ऐसे हैं जो कुछ भी बोलने से बचते हैं, लेकिन कंगना को जहाँ सही लगा है उन्होंने बेबाकी से अपनी चीज़ों को रखा। लेकिन अब एक और चीज़ है कि अब कहीं ना कहीं जो एक पॉलिटिशियन का ठप्पा उन पे लग गया है, तो वहाँ पे उनकी भूमिका बदल जाती है। अब कहीं ना कहीं अगर कुछ होता है तो पहले एक जिम्मेदारी कंगना की रह जाती थी, लेकिन अब वो एक पार्टी की भी बन जाती है। कहीं ना कहीं पार्टी को टारगेट करने का काम किया जाएगा अगर उससे कोई विवादित चीज निकलकर सामने आती है तो। लेकिन अब कंगना ने अर्जी दे दी है बॉम्बे हाई कोर्ट में, और अब उनके निर्माताओं ने बेसिकली वो इस बात को लेकर कह रहे हैं कि जो मूवी बनाई है उसके जो प्रमाण हैं, उसमें जो तमाम चीजें, उसको लेकर हम दृढ़ हैं और वो जिम्मेदारी उठाने को भी तैयार हैं। तो मुझे लगता है कि सेंसर बोर्ड का वहां पर अटक जाना कहीं ना कहीं इसको एक पॉलिटिकल एंगल भी देता है। बिल्कुल अर्जुना, मुझे ये लगता है कि जैसे कि पॉलिटिकल माइलेज मैं भी मानती हूँ, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही इस मूवी के थ्रू अपना राजनीतिक फायदा जो है निकालने की कोशिश करे अपने अपने एंगल से। लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ पर केवल कंगना रनौत की मूवी ये नहीं है, वो स्टाफ की भी मूवी जिन्होंने अपनी जी जान लगा दी थी इस मूवी में। तमाम क्रू मेंबर्स भी हैं जिनकी, बीच में टोकूंगी, जैसा आपने कहा कि एक ये भी चीज है कि कंगना रनौत ने अपनी तो कई प्रॉपर्टी को गिरवी रख के इस मूवी को बनाया है। तो बेसिकली कंगना के लिए, मैं कंगना के इतर बात कर रही हूँ अर्चना, कि कंगना के लिए तो है ही, उस पर तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये केवल कंगना की बात नहीं है। वो तमाम क्रू मेंबर्स जिनकी मेहनत लगी है, जिनकी रोजी रोटी इस मूवी में, ये उन लोगों की भी मेहनत है, उन लोगों की भी मूवी है। तो मुझे लगता है कि इसमें पॉलिटिकल माइलेज नहीं देके हमें एक बार सोचना चाहिए सेंसर बोर्ड को भी इन तमाम चीज़ों, क्योंकि सेंसर बोर्ड का खाली यही दायित्व नहीं होता है कि आप सेंसर लगा दे, आप मूवी कट्स लगाते, आप तमाम चीज़ों का आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो ज़रूरी है उस पर ज़रूर कट लगाना चाहिए। आपको लगता है ये विवाद का कारण हो सकता है, दंगे हो सकते हैं, उसमें कट्स लगाइए, लेकिन किसी मूवी में अगर हद से ज़्यादा आप कट लगाएंगे जिसमें मूवी की वैल्यू ही खत्म हो जाए तो फिर वो उसका कोई फायदा नहीं। तो मुझे लगता है ना, एक बीच का रास्ता दोनों ही तरफ को निकल कर जो है सामने रखना चाहिए। श्रावणी, जैसा कि आपने कहा कि दोनों तरफ से जब तक बातें नहीं होंगी, या तो कंगना को भी राजी होना पड़ेगा और सेंसर बोर्ड को भी थोड़ी सी कहते हैं कि विनम्रता दिखानी होगी कि भाई जाहिर सी बात है कि उस मूवी को बनाने में, जैसा कि आपने भी कहा कि कंगना रनौत तो है, लेकिन उनके पीछे भी पूरी टीम है, एक पूरी टीम की मेहनत है। एक मूवी को जब तैयार किया जाता है तो कई साल लग जाते हैं मूवी को तैयार करने में, सबकी मेहनत है। तो ऐसे में सेंसर बोर्ड को भी यहाँ पर थोड़ा विनम्र होना पड़ेगा कि आप कुछ कट्स कम कीजिए।
कीजिए, वरना अगर पूरे कट्स आप मेन चीज़ को ही आप मूवी से हटा दोगे तो दर्शक फिर क्यों जाएगा देखने के लिए पिक्चर को? बिल्कुल, जो बात इन्होंने कही वही बात है, लेकिन मेरे जहन में एक और बात आती है कि मूवी अभी तक रिलीज हुई नहीं, फुल मूवी में क्या तमाम चीज़ें हैं वो किसी की जानकारी में है नहीं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि कैसे ये तमाम पॉलिटिशियन भी और जो याचिका दर्ज करने वाले हैं वो ये कहते हैं कि मूवी में काफ़ी आपत्तिजनक चीज़ें हैं। मतलब इसको कौन डिफाइन कर रहा है? अर्चना, मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी क्योंकि इसकी जानकारी अर्चना, मैं आपको बताऊंगी क्योंकि देखिए कहानी ऐसी है ना आपातकाल की कि ये छुपा नहीं है। हर 1975 की बात सबको याद है कि जब देश में आपातकाल लागू किया गया था तो कांग्रेस की जब सरकार थी तो किस तरह से देश में जो स्वतंत्रता है, जो हमारी मौलिक अधिकार है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया, मौलिक अधिकार सबको बाधित कर दिया गया। जबकि हमें जो हमारा संविधान है वो कभी नहीं कहता कि आप मौलिक अधिकारों पे आप प्रहार कर सकते हो, लेकिन मौलिक अधिकारों पर प्रहार किया गया। संजय गांधी ने किस तरह से नरसंहार किया लोगों का। तो ये कहानी ऐसी है ना कि एकदम ऐसी छुपी हुई कहानी नहीं है। इमरजेंसी के बारे में सबको पता है और सबको पता है कि सिख समुदाय का इसमें एक बड़ा रोल है, सिख समुदाय का एक बड़ा रोल रहा है, क्योंकि जब तो फिर वो तो हकीकत है ना, वो और हकीकत से और आपको पता होगा कि किस तरह से जब 1984 में इंदिरा गांधी की जो मौत हुई थी, जब उनकी हत्या कर दी गई थी, तो सिख समुदाय को टारगेट किया गया था। तो इसको लेकर ही सिख समुदाय को लग रहा है कि एक बार फिर से उन्हीं चीज को पर्दे पर लाकर सिख समुदाय की छवि को खराब करने की कोशिश की जाएगी, और यही वजह है मुझे लगता है कि सिख समुदाय इसका विरोध कर रहा है। तो हो सकता है कारण और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि चर्चा इस बात को लेकर है कि जब कोई भी चीज़ हमारे मतलब चाहे वो मूवी एक जरिए, क्योंकि आजकल युवा पीढ़ी ऐसी है जो कहीं ना कहीं बिलीव करती है इन चीज़ों पे कि जो हमारी चीज़ें घटी हैं, घटनाएं घटी हैं, उनसे आधारित मूवीज मैं खुद बिलीव करती हूँ कि शायद बहुत कुछ जो हमने नहीं पढ़ा या मिसिंग रह गया उसके थ्रू वो नॉलेज हम ले सकते हैं। तो मुझे ऐसी रियल स्टोरी बेस्ड मूवीज देखना बहुत पसंद है, सबको पसंद है। अब कहीं ना कहीं लोगों को ये भी लगता है कि अगर ये भी मूवी आती है तो इससे कहीं ना कहीं एक तरफ एक पार्टी के लिए कहीं ना कहीं ये बहुत घाटे का सौदा हो सकता है। क्योंकि आपको याद होगा अर्चना कि अभी हाल ही में आपको भी श्रावणी याद होगा कि किस तरह से इमरजेंसी को लेकर बीजेपी ने कैसे काला दिवस के रूप में मनाएंगे। अब ऐसे में इन्हीं की सांसद हैं ये, तो इसको लेकर ही मुझे लगता है कि एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि नहीं, प्रोपोगंडा चलाएंगे, कांग्रेस की छवि को खराब दिखाएंगे और सिख समुदाय की छवि को खराब दिखाएंगे। और इसी वजह से मुझे लगता है, और आप देख रही होंगे कि देश में और कोई नहीं कह रहा कि इमरजेंसी को लेकर कि ये मूवी ऐसी है, केवल सिख समुदाय ही विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दे रहा है। श्रावणी, बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अर्चना सेंसर बोर्ड ज़रूर एक लगाम लगाना चाहिए, हर मूवी पे लगाम लगाना चाहिए, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपको बायस्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने बीजेपी की बात कही कि कांग्रेस को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वही मुझे लगता है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं एक विक्टिम कार्ड के तौर पर प्ले कर रही है कि बीजेपी पर ये आरोप लगाया जा रहा है कि हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, ये है वो है। तो भाई आप मूवी तो देखिए पहले एक बारी, उसमें अगर कुछ गलत दिखाया गया है, मेरा ये मानना है कि आप मूवी रिलीज होने से पहले कैसे विरोध कर सकते हो। आप मूवी को रिलीज होने दो, आप देखिए उसमें क्या तथ्य दिखाए गए हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है तो आप कोर्ट का दरवाज़ा आपके लिए भी खुला है, आप जाइए, फैक्ट्स में अगर गलत दिखाए गए आप उस तौर पर मुकदमा दायर कीजिए कि फैक्ट्स के साथ छेड़छाड़ की गई है। लेकिन उससे पहले आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये छवि को बिगाड़ने की कोशिश की गई है, हमारी सरकार का नाम खराब करने की कोशिश की गई थी, हमारे पार्टी का नाम खराब करने की कोशिश की जा रही है। तो ये बौखलाहट मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। और ये हमारे इंडिया का हिस्सा है कि कुछ चीजें ना क्यासों पर आधारित होती हैं और उसी के चलते ही मतलब बहुत लंबे समय तक उसी पर ही कंट्रोवर्सी होती रहती है, चर्चा होती रहती है। जैसे कि आपने भी जिक्र किया, यहाँ तथ्यों पर थोड़ा कम विश्वास मुझे लगता है किया जाता है और कयास पहले लगा दिए जाते हैं। मुझे लगता है कि आपको जनता पे छोड़ देना चाहिए। ये वो चोर की दाढ़ी में तिनका वाली बात है, सही है। आप जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। अगर मूवी देखने जब जनता जा रही है, दर्शक जा रहे, पसंद आता है नहीं आता, आप देखते हैं कई मूवीज की बहुत प्रचार होते हैं, फ्लॉप होती है, भाई नहीं पसंद आया, इसको स्टोरी पसंद नहीं आई, लोग ऐसे नहीं, लोगों को मालूम नहीं, स्टोरी तो सब जानते हैं। ये अर्चना के विकल्प पे आपको जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ठीक है, ये पब्लिक के लिए है और पब्लिक ही इस पे डिसाइड करें अच्छी लगती है नहीं लगती है, उसका खामियाजा फिर भुगता जा सकता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो अभी हो रखी हैं कम से कम वो कयासों पे ना हो, हमें ग्राउंड पे रहना चाहिए बहुत सारी चीज़ों में। और ये जो हर चीज़ को हम राजनीति के तराजू से तोलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये हमें लगता है, हमारी पर्सनल जो राय है इस पर। लेकिन
लेकिन आप लोगों को क्या लगता है, क्योंकि बहुत सारे लोग मूवी देखने के शौकीन हैं और इसको लेकर भी बहुत सारे लोग एक्साइटेड होंगे, तो इतने सारे इफ़ बट के बाद बेसिकली होना क्या चाहिए, वो आपकी राय ज़रूर लेना चाहेंगे। कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल के साथ इसी तरह जुड़े रहिए। लगातार नए मुद्दे को लेकर जुड़ेंगे आपके साथ। फिलहाल अभी के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।